हे एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है वाइवा वोस। हर स्टूडेंट को लाइफ में कभी ना कभी तो इस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है। वाइवा हमेशा अटेंड करना ही पड़ता है। आप देखे होंगे जैसे कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में हर सेमेस्टर्स में फॉर दी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हर सेमेस्टर में उन्हें वाइवा को फेस करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल आते हैं उनके साथ इंटरव्यू का माहौल बन जाता है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वो जो सिचुएशंस होता है, वो जो प्लेटफॉर्म बनता है, वो हमारा वाइवा होता है। ठीक है, ये इंटरव्यू का मिनी वर्जन भी बोल सकते हैं। जैसे कि इंटरव्यू तो एक बड़ा हो गया स्टेज, ठीक है, तो वाइवा जो है वो जस्ट फॉर प्रिपरेशन होता है, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू अगर अटेंड करें तो आपको एक मतलब आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आप आंसर्स करेंगे इंटरव्यू में। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर दी एवरी स्टूडेंट्स। तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू भी समझाया है कि कैसे आप पूरे इंटरव्यू में अटेंड करेंगे, इंटरव्यू को इंट्रैक्ट बना के रखेंगे, कैसे आप उसको उसमें आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वाइवा वो उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके का एटिकेट्स रखना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि पर्पस क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू पूछेगा वो आप कैसे उसमें जवाब दोगे। ठीक है, आप कैसे आंसर्स करोगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का कंटेंट क्या है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि वाइवा वोस का डेफिनेशन क्या होता है, फिर एटिकेट्स में क्या क्या होने चाहिए, ड्रेसिंग कोड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले इंटरव्यूअर जो है आपको ड्रेसिंग स्टाइल से ही आपको जज करता है कि आप किस तरीके के माइंडसेट वाले पर्सन हो। ठीक है, तो ड्रेसिंग कोड इंपॉर्टेंट है और हाउ टू आंसर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे आप इंटरव्यूअर को इंगेज करके रखोगे, इंटरव्यू को एकदम बेहतर बनाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर्स कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ वाइवा वोस, क्या होता है वाइवा वोस, कैसे मतलब क्या ये डिफाइन करता है, वो हम डेफिनेशन पूरा देखने वाले हैं। डेफिनेशन से बात करते हैं। वाइवा वोस इज़ अ लैटिन फ्रेज दैट मीन्स बाय वर्ड ऑफ माउथ। वाइवा वो एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि आपके माउथ से क्या वर्ड निकल रहा है, दैट इज वाइवा वोस। इट इन्वॉल्व्स अ फेस टू फेस असेसमेंट वेयर कैंडिडेट डिफेंड दियर रिसर्च थीसिस और नॉलेज इन फ्रंट ऑफ एक्सपर्ट पैनल। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये फेस टू फेस इंटरव्यू है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंटरव्यू भी होता है फेस टू फेस यहाँ पे, और वाइवा वोस में एक्सटर्नल आएगा, वो भी आपसे फेस टू फेस इंट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फेस टू फेस असेसमेंट होता है जहाँ पे कैंडिडेट उससे जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन देना होता है ब्रीफली। तो इंट्रोडक्शन जो दे रहा है वो अपने थीसिस के बारे में बता रहा है। फॉर एग्रीकल्चर जो मास्टर्स करते हैं उनको थीसिस प्रेजेंट करना पड़ता है, या फिर आप कोई रिसर्च की हो तो आप उसके बारे में बता रहे हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि इंटरव्यू जो या फिर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं सामने, उनको वो क्या कर रहा है, ब्रीफली अपने रिसर्च थीसिस या फिर कुछ भी वर्क किया है उसके बारे में उसको बता रहा है। दैट इज़ वाइवा वोस। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन ओरल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दैट इज कंडक्टेड टू असेस अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यूजुअली एज पार्ट ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम और अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ये क्या है, एक ओरल एग्जामिनेशन है, ये वर्बल होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओरल एग्जामिनेशन है जहाँ पे इंटरव्यूअर क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, और वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक करता है, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी सब्जेक्ट, या फिर आपने जो भी काम किया है वो आप कितना उससे समझे हो, क्या आपने उससे सीखा है। दैट इज़ मतलब वही है, वो जानना चाहता है इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, तो यूजुअली एज अ पार्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम। तो ये हमारा डिग्री प्रोग्राम स्कूल्स में भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हर सेमेस्टर में होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं बताना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो आप, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेमेस्टर में एक्सटर्नल्स आते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, और आपने जो भी सब्जेक्ट उस सेमेस्टर्स में पढ़ा है उसका वो नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आप कितने उस सब्जेक्ट को पढ़े हो, आपको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट
के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में ऐड किया गया है वाइवा वोस, जस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंटरव्यू। जो आप फ्यूचर में इंटरव्यू अटेंड करेंगे वो आप उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, वो जस्ट आपको बोलते हैं ना कि ट्रेन किया जा रहा है आपको फ्यूचर में इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये मेनली हमारा डेफिनेशन था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, हेयर इज़ वाई यू शुड कंसिडर कंडक्टिंग ऑनलाइन वाइवा वोस। तो ये जस्ट फॉर टीचर पर्पस के लिए है, या फिर एक्सपर्ट्स जो है वो क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं वाइवा वोस, क्यों लेना चाहते हैं आपका वाइवा, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर रिमोट कैंडिडेट टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। तो जो भी तेज़ बच्चे हैं या फिर जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनको जो एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे हैं, उनको वो चेक करने के लिए होता है कि वो एग्ज़ाम्स में कैसा करेंगे, वो भी चेक करने के लिए वाइवा लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द वाइवा वोस गेट्स डॉक्यूमेंटेड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका वाइवा ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि आपके बारे में वो जान रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो होता है वो हमारा आपका ऑटोमेटिक ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपसे सारे कुछ पूछ रहा है, आपके बारे में सारा कुछ जान रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिजल्ट जनरेशन एंड एग्जाम डेटा मैनेजमेंट इज़ ईजियर। रिजल्ट इससे ज़्यादा जनरेट होगा। मान लो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया है, ठीक है, लेकिन अलग से इंटरव्यू या फिर ओरल एग्जामिनेशन, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि वर्बल एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए ले रहा है, वो एक्स्ट्रा पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ इसलिए रखता है ताकि आप जो है वो फ्रीक्वेंट बोल भी पाएँ, ठीक है। आप सिर्फ लिखने में नहीं अच्छे हों, बाकी आप किसी से इंटरेक्ट भी अच्छा कर पाएँ, किसी के सामने अच्छा स्पीच वगैरह होता है वो भी दे पाएँ, ठीक है। मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है उसका मेन पर्पस यही होता है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ऑनलाइन वाइवा वोस इज़ रिकमेंडेड फॉर एजुकेशनल अथॉरिटीज़। और एजुकेशनल अथॉरिटीज़ मतलब कि जैसे कि आप बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू देते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हायर करती है, तो आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हो, तो वो जो होता है वो हमारा एक ऑनलाइन होता है, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ होता है, चाहे वो गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, एनी अदर एल्स, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन वहाँ पे इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपना इंटरव्यू देते हो, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारा एक एक्सपर्ट्स चाहता है आपसे, वो यही पर्पस होता है कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है या फिर आपसे वाइवा ले रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पर्पस क्या है, आखिर क्यों लिया जा रहा है वाइवा, ठीक है। उसका पर्पस ये होता है टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी के सामने बोल पाएँ, किसी से इंटरेक्ट कर पाएँ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा, आप जब बोलना शुरू करोगे, आपसे जब एक्सपर्ट्स डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे आपके बारे में जानेंगे, तभी आप दूसरे के सामने भी खड़े होकर बोल पाओगे, ठीक है। तो यही एक मेन पर्पस जो होता है कि स्टूडेंट्स का एबिलिटी चेक किया जाता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो लोगों से कैसे बात कर रहा है, ठीक है, वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, घबरा तो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये हमारा पर्पस है कि आपको आपके अंदर इसको बिल्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू अदर इवैल्यूएशन टेक्निक्स। अब देखो अलग अलग जो टेक्निक्स होते हैं वो आपको बताना है, उसका सप्लीमेंट करना है, आपके अंदर इंफॉर्मेशन जनरेट करना है आपके अंदर, ताकि जो भी अलग अलग डिफरेंट जो टेक्निक्स होते हैं, देखो आप कहीं भी रह रहे हो तो आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे आपको सराउंडिंग्स के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्निक्स को आपके अंदर जनरेट करना है, ये भी एक मेन पर्पस होता है हमारा वाइवा वोस का। टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब देखिए वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके स्टडीज़ से या फिर उस पढ़ाई से कोई रिलेटेड नहीं होता है, आपके थीसिस या फिर जो भी होता है आपका सब्जेक्ट्स, उनसे रिलेटेड नहीं होता है। वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, जो आप तुरंत कैसे उसके बारे में जवाब देते हो, ठीक है। वो आपका डेली लाइफ के बारे में हो सकता है या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है जिससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है इंटरव्यूअर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ टू डायग्नोज द स्टूडेंट लिमिटेशंस एंड वीकनेस एंड टेक रेमेडियल एक्शन। और देखो इंटरव्यू जब आप देते हो तो आपका वहाँ पे देखा होगा आपने, जब इंटरव्यू सेशन कभी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका वीकनेस को भी बताता है, आपका लिमिटेशन को चेक करता है और आपको ये बताता है कि आप ये वाले पार्ट पे काम कीजिए, आपका ये पार्ट वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप एक स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में देते हो तो आप
आपकी टीचर भी वहाँ पे ये बताती है कि ये आपने ठीक बोला है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो आपके लिमिटेशंस है वो आपको बताया जा रहा है, ताकि आप उस पर वर्क करें और नेक्स्ट जब आप देंगे तो आप उसको, वो आपकी कमियां जो है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी अब पर्पज़ है जो इंटरव्यूअर करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोब into students insight that directs and focuses on students skill in appreciating and critically analyzing a topic। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या करता है, वो अपना फोकस कर रहा है अपने इंटरव्यू पे, ठीक है। और जो भी इंटरव्यूअर होता है या फिर जो भी आपके टीचर हैं वो क्या करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और किसी भी टॉपिक पे जो आप वर्क किए हो या फिर आपने बताया है उस पर कि आपने क्या काम किया है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। और वो फिर आपको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ टू इवेलुएट स्टूडेंट कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइक्रोमोटर एबिलिटीज़। ये आपका डिफरेंट एबिलिटीज़ जो होता है स्टूडेंट का, वो भी आपको इंटरव्यूअर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पर्पस होते हैं हमारा वाइवा वोस का, जो कि एक टीचर और एक जो स्टूडेंट्स के बीच में जो माहौल बनता है, जो इंट्रैक्शन होता है, वो आपका मेन बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग कोड, कि आपको किस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो करना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम तड़कता भड़कता जो एकदम फैशनेबल डिज़ाइंस जो होते हैं वैसा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। आप एकदम सिंपल पहनिए। फॉर द बॉयज़ आपने शर्ट पहन लिया, टाई लगा लीजिए, नीचे ब्लैक पैंट होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस लगना चाहिए। और फॉर द गर्ल्स आपने कुर्ती पहन ली है या फिर सूट पहन लिया है, ठीक है, एकदम फॉर्मल लगना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रेसिंग कोड फॉलो किया जाता है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड इन अ वाइवा इट इज़ बेटर टू वियर अ फॉर्मल ड्रेस। In that case, if you feel comfortable in coat, suit and formal pants, then you are right on the money. In another case, if you simply want to wear a formal shirt and pant, that will do। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने वाइवा अटेंड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मल ड्रेस आपको पहनना है। अगर बॉय हैं तो शर्ट पैंट पहन लेंगे, टाई लगा लेंगे, कोट पहन लेंगे, फॉर्मल हो गया, ठीक है। फॉर द गर्ल्स आपने सूट पहन लेना है, कुर्ती पहन लेना है, नीचे पैंट है। अगर आपने दुपट्टा लेना है तो आप सिंपल ले सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने चलो वाइवा अटेंड करना है तो एकदम बहुत ज़्यादा मनी का खर्चा कर दिया है, ठीक है, बहुत एक्सपेंड कर दिया, वो सब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उतना नहीं करना है। तो आपको सिंपली फॉर्मल ड्रेस पहनना है और वो कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट इज इनफ, ठीक है। तो ये हमारा मेनली ड्रेसिंग कोड फॉलो किया जाता है। वियर समथिंग दैट इज़ प्रोफेशनल बट कंफर्टेबल, एक प्रोफेशनल लगना चाहिए लेकिन एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। दिस इज टिपिकली अ कोलरेटेड शर्ट फॉर मैन एट अ मिनिमम थ्रू अ सूट, जैकेट एंड टाई आर ऑल्सो प्रिटी कॉमन। आप फिगर के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिगर देखिए, फिगर में कैसा दिखाया गया है, एक पैंट पहन लिया है, एक शर्ट पहन लिया है, टाई लगा लिया है, ऊपर से कोट पहन लिया है और हेयर तो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इनफ होता है। तो ये मेंस के लिए बताया गया है। फॉर वुमेन वियर अ स्कर्ट और ट्राउज़र, स्कर्ट और ट्राउज़र पहन लो, या फिर ऊपर से स्वेटर ले लो, या फिर सूट वाला जैकेट जो होता है, आपने देखा है कि बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी ऐसा ड्रेस आता है सूट वाला, तो आप वो ले लो, या फिर आप सूट नॉर्मल पहन लो, नीचे स्ट्रेट पैंट रख लो या फिर दुपट्टा रख लो, ठीक है। तो वो इनफ होता है लड़कियों के लिए। इन ऑल केसेस वियर प्रोफेशनल बट कंफर्टेबल शूज़, और शूज़ भी जो होता है वो बॉयज़ तो हमारा ब्लैक फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं, गर्ल्स ब्लैक कलर का ही थोड़ा सा लिटिल हिल्स वाला पहन सकती है, जो कि सिंपल होगा, ठीक है, वो हमारा चलेगा, ठीक है। या फिर वो गर्ल्स शूज़ भी पहन सकती है फॉर्मल टाइप। तो ये जो होता है ये हमारा ड्रेसिंग स्टाइल होता है फॉर द बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, स्कर्ट्स मैंने जो बोला था, कोट वाला जो बोला था, गर्ल्स के लिए हो गया सिंपल्स, हमारा हिल्स वाला हो गया, और बॉयज़ के लिए सूट हो गया, पैंट हो गया, शूज़ हो गया, नॉर्मल टाई हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो ड्रेसिंग कोड है फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ फॉर द वाइवा वोस, या फिर आप कोई भी इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो उसके लिए भी ये हमारा सिंपल फॉर्मल ड्रेस है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी हाउ टू आंसर्स, कि कैसे आप आंसर करोगे जब आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा या आपसे कुछ भी वो पूछ रहा है, तो आप कैसे उसको आंसर दोगे, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ डू आई इम्प्रेस एन एग्जामिनर इन वाइवा, एग्जामिनर को आप कैसे इम्प्रेस करोगे, किस तरीके से आप आंसर दोगे ताकि वो खुश हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखना और इससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो कि आप
आपको आप में कहाँ पे कमी है, आप कैसे वाइवा में अटेंड करोगे, ठीक है। तो कैसे मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करूं? आंसर एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। आपने जो भी आंसर करना है, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप एकदम कॉन्फिडेंट वे में आंसर्स दो। डोंट स्टैमर और लुक हियर एंड देयर। आपको इधर उधर नहीं देखना है, एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना है एग्जामिनर से, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू डोंट नो एन आंसर देन सिंपली से सॉरी सर मैम प्लीज़ आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने किसी को आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हो कि सॉरी मैम आई डोंट नो दिस आंसर, प्लीज़ आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप उसको सिंपली बोल सकते हो अगर आपने आंसर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। डोंट स्पीक अननेसेसरली। आपको ये वो एक्सप्लेन नहीं करना, आपको नहीं आता है, ठीक है, आप सीधे मना कर दो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करना है। दे आर एग्जामिनर्स फॉर अ रीज़न, डोंट स्पीक अननेसेसरली, आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड, नेवर इंटरप्ट द एग्जामिनर को कभी इंटरप्ट नहीं करना है, सिंपली आंसर करना है। आपसे जो पूछा गया, जितना पूछा गया आपने उतना ही आंसर करना है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एग्जामिनर को एकदम टू द पॉइंट आंसर देना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है। ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है एक वाइवा में सक्सेसफुल होने के लिए या फिर कोई इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट टिप्स फॉर गेटिंग थ्रू योर वाइवा क्वेश्चंस। और यहाँ पे डिफरेंट टिप्स मैंने आपको दिया है कि आपने कैसे एग्जामिनर या फिर वाइवा में अटेंड करना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके से आंसर देना है। जो एथिक्स में बात करी थी, एथिक्स वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले काम डाउन एंड ब्रीथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एकदम शांत हो जाना है। 2 मिनट का आप टाइम भी ले सकते हो आंसर करने से पहले। ब्रीथ करना है, सांस लेके अच्छे से शांति से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास रखना है। डू समथिंग फन। ऐसा काम करना है जो आप में मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहा है। यहाँ पे फन का मतलब है कि आपको प्रेशर नहीं फील होना चाहिए, एकदम आराम से सिंपली वे में आंसर करना है। गो इन विद अ गुड एटीट्यूड। अंदर जब आप जाओगे तो एक सिंपल सा एटीट्यूड होना चाहिए, एकदम सिंपल सा। आपका एटीट्यूड कहने का मतलब घमंड वाला नहीं यहाँ पे बोल रहा है, आपका पर्सनालिटी जो है वो आपका एकदम सिंपल होना चाहिए। लुक प्रेजेंटेबल। वहाँ पे आप प्रेजेंटेबल लगो, ताकि आपने वहाँ पे बताना है अपने बारे में तो वैसा आपको प्रेजेंट करना है। नो दी रूल्स। आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए वहाँ पे कि आपने ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, ठीक है। आपका वॉइस जो है वो एवरेज रहेगा, ठीक है। और फिर आपको एग्जामिनर से इंटरप्ट नहीं करना है। तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर ओन करेक्शंस। आपने जो भी जैसे आप वाइवा में देने जा रहे हो तो आप पहले भी प्रिपेयर किए हो कि हाँ मेरे को वहाँ पे कैसे आंसर देना है, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को, ठीक है। तो जो भी आपने लिस्ट बनाया होगा, आपने उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही कि हाँ मेरा यहाँ पे कमी रह गया था तो मुझे ये करेक्ट करना है। तो जो भी आप लिस्ट बनाए हो उसमें आपने करेक्शन करना है। तो ये सारे डिफरेंट टिप्स हैं जो भी मैंने आपको दिए हैं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक इंटरव्यू या फिर एक वाइवा में किस तरीके का वहाँ पे माहौल रहता है, किस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल रहता है, कैसे आप आंसर करोगे वहाँ पे। तो उस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन की। अब आपको डाउट हो रहा होगा तो आपके लिए मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाई हूँ कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपने कैसे इंटरव्यू को एकदम क्रैक करना है, मस्त फोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके का आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ डू आई पास माई वाइवा। मैं अपने वाइवा को कैसे पास कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं एग्जामिनर को एकदम खुश कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा एक दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे आप अपने वाइवा को पास करोगे। यू विल नीड टू बी एबल टू आंसर क्वेश्चन बोथ इन समरी एंड इन डेप्थ।
अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट समराइज करने बोल रहा है, तो आपको उस तरीके से समराइज करना है, ठीक है। लेकिन आप में ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि अगर वो आपसे डेप्थ में जाके पूछ रहा है तो आप आंसर डेप्थ में भी कर पाओ, ठीक है। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपने जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसका आपका दोनों पार्ट आपके पास होना चाहिए। आपको समराइज वे में भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए और डेप्थ में भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कीप टेस्टिंग योरसेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग हाउ टू समराइज योर मेन arguments, your research outcomes, explaining why you choose the approach that you did and what your methodology was, ठीक है। तो आपने जैसे देखो, अब आपको खुद को टेस्ट करते रहना है कि आप कैसे समराइज करोगे खुद को, या फिर आपने जो काम किया है, आपका जो रिजल्ट आया है, या फिर आपका जो अप्रोच रहा है। जैसे आपको पूछ देता है, आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो वो पूछ देता है आपसे कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हो, तो आपको उसका भी आंसर होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये प्रोफेशन में जाना अच्छा लगता है, ये वर्क मुझे अच्छा लगता है, या फिर आपकी कंपनी एक हाई पोस्ट पे है तो मुझे इस तरीके का बनना है, ठीक है। तो डिफरेंट आंसर आप उसके हिसाब से कर सकते हो। आपने कोई काम किया है तो हाँ बोल सकते हो उसमें कि ये काम करके मुझे मज़ा आता है, मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो इस वे में आपको क्या करना है, समराइज वे में एक्सप्लेन करना है आपके जो अप्रोच रहे हैं। आपने जैसे मान लो कोई आपने चीज़ हासिल कर ली है तो उसके लिए क्या अप्रोच था आपका, आपने कैसे इसको हासिल किया है, तो वो भी आप एकदम समराइज वे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है, इसको बार बार आपको टेस्ट करते रहना है ताकि आप और ज़्यादा बेटर कर सके हो। देन वर्क ऑन अ लॉन्गर आंसर। उसके बाद क्या करना है कि आपने जो भी काम कर लिया है अब आपको लॉन्गर आंसर के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक टिप था कि आप कैसे अपने वाइवा को अटेंड कर सकते हो, एकदम क्रैक कर सकते हो, इंटरव्यूअर को खुश कर सकते हो। तो ये मैं छोटा सा सेशन आपके लिए लाई थी ताकि आपको पता चल सके कि वाइवा वोस में कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे इंटरव्यूअर को जवाब देना है, किस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल आपको फॉलो करना है, क्या रूल्स होते हैं, क्या एथिक्स का फॉलो करना है, वो सारे इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए ज़रूरी भी लगा हो, आपको काम भी आया हो, ठीक है। इसमें सारे फैक्टर्स मैंने कवर किए हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ अपने इंटरव्यू को, और फ्यूचर में आपको ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू क्रैक करो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। थैंक यू सो मच।